संजय राउत की गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की। घर की तलाशी के बाद संजय राउत ईडी दफ्तर लाए गए थे। ईडी दफ्तर के लिए निकलने से पहले संजय राउत ने मां से मिलकर आशीर्वाद लिया और आपको हम उनके घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी हुई और तलाशी से गिरफ्तारी तक का ये जो पूरा टाइमलाइन है ये भी आप देखिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार उनको समन भी भेजा जा रहा था, लेकिन ईडी के समक्ष वो पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन कल सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंची। कई घंटों तक तफ्तीश चली, छानबीन चली और आखिरकार देर रात 12 बजे उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना के लिए बड़ा झटका, सांसद संजय राउत के लिए कानूनी कार्रवाई से सामना। 9 घंटे तक घर की तलाशी और 8 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। पात्रा चाल जमीन घोटाले में शिवसेना एमपी संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कल करीब 9 घंटे उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ईडी के अफसर सवेरे 7 बजे उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया। ईडी के दफ्तर उन्हें समन देकर बुलाया गया था। वहां पर करीब 5 से 6 घंटे पूछताछ करने के बाद आधी रात के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। एक दिन पहले ईडी की हिरासत में आने से पहले मां ने आरती उतारी थी। घर के बाहर समर्थकों के हुजूम ने ईडी का रास्ता रोक लिया था और संजय राउत गमछा लहराते हुए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर देर रात तक गहमागहमी रही। दिल्ली से आए सीनियर अधिकारी संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी की खबर आते ही ईडी दफ्तर के बाहर शिव सैनिक फिर से जुटने लगे और नारेबाजी तेज हो गई। जो कभी नहीं होने वाला था वो चीज संजय राउत साहब ने करके दिखाया था। भाजपा को कहीं ना कहीं उसका खेल था, उनको जलन थी, ईर्ष्या थी, उनके हाथ से सत्ता निकली गई थी। उसके लिए टारगेट करके संजय राउत साहब को टारगेट किया गया। अभी दिल्ली का मैनिपुलेट किया है सर, आया यहाँ पे राउत साहब अभी मैनिपुलेट किया है और ऐसा मतलब इन लोगों की सत्ता है ना, बीजेपी की सत्ता है, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत को गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना दी गई। सुनील राउत ने आरोप लगाया कि ईडी संजय राउत से डर गई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के भाई का कहना है कि जो पैसे तलाशी के वक्त मिले हैं वो अयोध्या दौरे के लिए रखे गए थे। संजय राउत ने खुद भी ट्वीट कर अपनी सफाई देते हुए लिखा था कि उनका घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूँ। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है। मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। ये झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है। मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। एक तरफ ईडी का शिकंजा कसने लगा है तो दूसरी तरफ शिवसेना का विरोध भी तेज होने लगा है। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के कई शहरों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। अमरावती और पुणे में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। तय है कि पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में संजय राउत की पेशी के दौरान कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दिव्येश सिंह और विद्या के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।